हिस्से में लोगों से पूछा, कहा यहाँ कोई अल्लाह का बुजुर्ग बंदा रहता है, कोई अल्लाह का मजसूब बंदा रहता है, कोई मस्ताना रहता है, कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता है। बस्ती वालों ने कहा वो कोने मकान जो बना है उसी कोने पर बैठे हुए हैं, उस मकान के कोने पे बैठे हैं, जाके मुलाकात कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा वहां जाके पहुंचते हैं, सलाम अर्ज किया, अर्ज करने लगे, ए बुजुर्गवार मैं आपको सलाम करता हूँ। जवाब दिया अल्लाह अकबर कबीरा, ये देखिए बड़े पीर दस्तगीर कह रहे हैं, आप हमको एक मशवरा दे दे, हमने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में ऐसी गैबी आवाज आई है, आसमानी आवाज आई है, उसमें ये सवाल किया गया है कि तुम आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे। तो कहा मैं क्या जवाब दूंगा? तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटे अब्दुल कादिर तुम आज चले जाओ, कल आना, इसका जवाब मिल जाएगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा। जब दूसरा दिन आता है, रात गुजरी मायूस रहे, इंतजार में घड़ियां कट रही है, जब सुबह का सवेरा निकलता है, जब सूरज अपने आबोताब पे आता है, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर निकलते हैं, उठते हैं और उठने के बाद माँ से कहा, माँ ने कहा बेटा नाश्ता कर ले, बेटा कुछ खाना खा ले। कहा जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा, अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा। वो 6 साल का बच्चा वहां से उठा, अपनी नालैन को यानी संभालता है, आगे कदम निकालता है, जाने के बाद उस बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचता है, देखा तो जहां बुजुर्ग बैठा हुआ था उस जगह पर वो अल्लाह का वली नहीं मिला, वहां से वो जा चुका था। जब वो चला गया तो अल्लाह पर बस्ती वालों से पूछना शुरू किया, कल यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, कल यहाँ एक अल्लाह का वली बैठा हुआ था, कल यहाँ पर एक नूरानी चेहरे वाला बैठा हुआ था, अल्लाह पर वो बंदा कहाँ चला गया? बस्ती वालों ने कहा वो मैं नहीं जानता हूँ। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैंने नहीं जाना। तीसरे से पूछा, उसने कहा मैं नहीं जानता। जब आगे झुंड पर जाते हैं, आगे एक काफिला बैठा हुआ था, उन काफिले वालों के उन बस्ती वालों के दरमियान जाते हैं तो वहां पर पूछा, ये बताइए क्या आपने बुजुर्ग को देखा है? कहा बुजुर्ग को नहीं देखा है, एक गंदे हालत में एक महबूब बंदा था, एक फकीर था, मांगने खाने वाला, उनकी नजर में मांगने खाने वाला नजर आ रहा था। वो फटे हालत में था तो उसे मंगता समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह का महबूब बंदा था। जब पूछे यानी पूछा तो उस बंदे ने कहा, उस बस्ती वाले ने कहा हमने उस बुजुर्ग को तो नहीं देखा है, हाँ अलबत्ता मैंने इसी बस्ती के रहने वालों ने उस बुजुर्ग के रस्सियां डालकर गंदे गंदे लिबास थे और फटे पुराने हालात थे, उसके गाल बैठे हुए थे, वो वही सर के बाल पक चुके थे, वो इंतकाल हो गया था, उसे रस्सी में बांध कर और उसको सर के बल पीठ के बल घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गए। अल्लाह जंगल की तरफ ले गए। जावेद सुनिए, नारा तो नहीं कसा है तो सही तो सुनिए, हम इसे पूछेंगे अभी। हमारे साले साहब इसलिए हक है ना, मैं पूरा हक रखता हूँ इनको बोलने के लिए। मैं आपसे पूछूंगा और तवज्जो तो नौजवानों, हम नौजवानों से इतनी बड़ी टीम जोड़े हैं कि ठेलिया निकाल करके और आज तकरीबन एक गांव से 40 लाख खर्चा करके रौदा निकाला गया है। 205 गांव से रौदा आते हैं, 3 लाख का मजमा संभाले नहीं समझ रहा था। अली साहब अगला भी स्टेज पर रौनक सोचते 205 गांव से जुलूसे मोहम्मदी निकला है, पूरे इस इलाके के लोग वहां पर जा चुके हैं देखने के लिए। तो मैं ये कहता हूं, और यार मुझसे पूछते हो, आशिक की बात करते हो, हमारा बच्चा घर का बच्चा यही तो जुलूसे मोहम्मदी में इंतकाल हो गया था, वो भी झंडा लेकर के। तो यहाँ के वहाबियों ने एक लफ्ज ये कहा था कि कारी रफी साहब आपका देखा दिखाए मान हो गया। अरे हमने कहा नालायक, एक भतीजा तो क्या है, एक लाल तो क्या है, अगर 70 लाख अगर मेरे बेटे पैदा हो, एक एक करके नबी के नाम पर कुर्बान करता चला जाएगा। एक की बात करते हो, अगर परचमे इस्लाम उठाने के बाद में अगर एक एक बच्चा मांगेगा, अगर ये दीन उसमें आबियारी चाहता है तो एक एक बच्चा कुर्बान कर दिया जाएगा। हजरात हमने हिस्सा लिया है तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमामी हजरात बड़े दिल जमाई के साथ में यहाँ से जुलूस निकालते हो, वो 2 लाख का मजमा, वो 2 लाख का जुलूस एक तरफ रहेगा और तुम्हारा ये 100 का जुलूस एक तरफ रहेगा। नबी जितना उन्हें मोहब्बत करेंगे, नबी उतना तुम्हें मोहब्बत। हक है हजरत, हक है, वाह 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 वाह। देखा करते
یہ لڑکا دیکھو بڑائی بھی کر رہا ہے، تقریر یہ نہیں چاہ رہا ہے.